हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोगों ने जो 9 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कल के डेट में इन स्टॉकों में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक है एसबीआईएन। देखिए एसबीआईएन में मैंने आप लोगों से कहा था क्लियरली, एसबीआईएन अभी ये पूरी तरह से साइडवेज एक्ट कर रहा है। तो ऊपर का मैंने लेवल करीबन 823-24 का जो लेवल है, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, एग्जैक्ट जैसे हम लोगों ने बात किया था उसी तरह से इसने एक्ट किया है आज के डेट में। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ये जो जोन देख रहे हैं ना, बेस्ट होगा इस जोन के आसपास इसको सेल करना। तो क्या होगा इस जोन के आसपास, देखिए आप लोग अगर सेल किए होंगे तो एक अच्छा खासा आप लोगों को डाउन साइड की तरफ कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अगले दिन के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए एसबीआई जो है ना, ये रेंज के अंदर ही अभी फंसा हुआ है। ये पूरी तरह से अगर देखिएगा ना तो इसका रेंज जो है, ये रेंज पूरी तरह से ये रेंज जो है, इस रेंज से ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसमें हम अच्छा खासा एक मोमेंटम देख नहीं सकते हैं। तो कल के डेट में करना क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो इसका जो लो है, ये लो करीबन 814 के आसपास का जो लो है, ये अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आया है। हो सकता है कल के डेट में मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट 811 810 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे अगर ये मार्केट खुलते ही देखिएगा इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ब्रेक करते ही करने के साथ साथ आप लोग ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये इसका पूरी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। इसी जोन के अंदर ये पूरा जो रेंज देख रहे हैं ना, पूरा रेंज के अंदर ये अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाला डेट में यहाँ पे हम डिसाइड कर पाएंगे जो इसमें किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर ये आप लोग मार्क करके रख लीजिए, अगर इस जोन के आसपास आपको नीचे की ओर ये करीबन 810 के आसपास अगर किसी भी तरह का कुछ एक्युमुलेशन के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है या कुल कुछ बुलिश साइन देता है और उसके बाद अगर निकलने की कोशिश करता है, तो उस सूरत पे आप लोग 815 से 16 का टारगेट लेके एक बाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए फिर से ये ऊपर जाने की ये कोशिश करता है, तो इस जो जोन देख रहे हैं ना, 823 से लेके 817, इसी जोन के अंदर ये क्लोजिंग कल करने की कोशिश करेगा, जिससे आने वाले दिन में इसका एक ब्रेकआउट मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी भी एक अच्छा खासा पोजीशन पे क्लोजिंग मिला है निफ्टी को। तो हो सकता है ये भी कोशिश करेगा कल के डेट में इसी जोन के अंदर क्लोज करने का। हाँ, बाई तभी करेंगे 817 के ऊपर, जब यह निकलता है तो उस सूरत पे हम यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो देखिए डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग विप्रो को देखते हैं, तो मैंने कल कल ही आप लोगों को क्लियर कट मेंशन किया था। तो देखिए विप्रो का ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और 2 दिनों से विप्रो बहुत नेगेटिव लग रहा था, लेकिन आज देखिए इस कैंडल के 50% के ऊपर, ये जो है ना 50% का मैं रेंज की क्या होता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इसको आप लोग थोड़ा सा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो रेगुलर मेरे चैनल पे पोस्ट होता रहता है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। समथिंग कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, चलिए देखते हैं। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो मैंने क्लियरली मेंशन करके रखा था जो विप्रो के लिए ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ना, 518 का लेवल, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर विप्रो अगर हमें बाई करना ही है तो इस जोन के ऊपर हम बाई करेंगे। और देखिए एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर ये ओपन होता है, और ओपन होने के बाद संग संग आ, दो 15 मिनट का बिग कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से साइडवेज ऐसा एक्ट कर रहा है कि आज सारा दिन। तो कल के डेट में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 518-20 का जो लेवल है, इसके लिए अभी एक सपोर्ट बन चुका है। अगर कल यहाँ से ये 522 से लेके 24 के अंदर, ये 522 से लेकर 524 के अंदर इस लेवल पे ट्रेड मत कीजिएगा। अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है तभी यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। और ये जो हाई है ना, इस हाई के लिए आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर आता है, तो नीचे की ओर अगर आए तो यहाँ पे इसके मल्टीपल सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से हिट करके फिर ये बाउंस कर जाए, तो हो सकता है आप ट्रैप हो सकते हैं। विप्रो को सिर्फ 524 के ऊपर जब ये निकलेगा, तभी आप लोग यहाँ से एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा खासा आज हम लोगों ने पोजीशन देखा। तो यहाँ पे इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए टाटा मोटर्स, ये जो इसका रेंज है ना, ये रेंज 1082 से लेकर 1095 तक का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए क्रूशियल लेवल है।
यहाँ से बायर्स बार-बार कोशिश कर रहे हैं जो 1095 के ऊपर इसको क्लोजिंग करने का, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे लेकिन देखिए, ये एक मैंने आप लोगों को क्लियरली कल बताया था, जो ये इसके लिए एक सपोर्ट है 1082 के आसपास ये ओपन हुआ, उसके बाद इस लेवल को 1094 के लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक कर नहीं पाया और उसके बाद इसी ज़ोन के अंदर ही आके क्लोजिंग हो गया। कल के डेट में हमारा क्या क्लियर प्लान होगा, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। अ, थ 1090 इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये 1082 के आसपास आ सकता है। और जैसे ही इसको ब्रेक करे तो आप लोग यहाँ पे एक सेल कर सकते हैं और 1082 के आसपास एक फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना 1095 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे कल टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने की मोमेंटम देखने को हम लोगों को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए कुछ दिनों से अब यहाँ पे देखिए बीपीसीएल में आप लोग इसको डे टाइम फ्रेम पे मैं पहले समझाता हूँ। देखिए बीपीसीएल में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब देखिए इसी जोन के अंदर बीपीसीएल अब साइडवेज है। और यहाँ से इसका फिर से आने वाले दिनों में एक ट्रेंड निर्धारित होगा जो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो ये जो रेंज है इसको आप लोग क्लियरली मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऊपर का जो लेवल है 355 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। देखिए इस एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास से यहाँ पे आज के डेट में एक शार्प फॉल हुआ। फॉल होने के बाद देख रहे हैं ये सारे जोन मैंने बताया था ना, ये सारे अब सपोर्ट हैं इसके। तो इसको तो मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ इस जोन को, हाँ। और ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से ये बाउंस कर गया ऊपर की ओर। अब करना क्या है, ये आप लोग मार्क कर लीजिए यहाँ से लेके ये ये जो आज इसका जो स्विंग हाई करीबन 353 के आसपास जो हाई बना है, इसके ऊपर ये अगर कल के डेट में निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे की ओर अगर इस जोन को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा टेंशन वाली बात है कि अब ईपीसीएल में अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जोन देख रहे हैं ना बीपीसीएल, इस जोन को मल्टीपल सपोर्ट ले चुका है। और इस यहाँ से ना बाइट्स को अगर प्राइस अट्रैक्टिव लगता तो जैसे यहाँ से एक अच्छा खासा बाई हुआ था, फिर से यह देखिए सेल उसी दिन सेल हुआ। तो यहाँ से ना ये इमीडिएट इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये करीबन 4 दिनों से इसी जोन के अंदर एकुमुलेशन हो रहा है। एकुमुलेशन जोन बोल सकते हैं या यहाँ से हो सकता है एक शार्प सेलिंग हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्लान कर क्या कर सकते हैं कल के लिए, अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा प्लान होगा ये जो जोन देख रहे हैं ये करीबन 355 के ऊपर अगर निकलता है तभी यहाँ पे आप लोग एक बाई कर सकते हैं और 356-57 के आसपास तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे की ओर आता है तो इसको ब्रेक करने दीजिएगा, अगर मिस हो जाता है तो मिस हो जाने दीजिए। उसके बाद जब देखिएगा आने वाले दिनों में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा ये वर्क करेगा और उसके बाद जब नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तब हम लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। हालांकि इसको आप लोग सेल मत कीजिएगा, बाई के लिए ही प्लान कीजिए। 353 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। देखिए मैं 8 से 9 स्टॉक 10 स्टॉक इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग को सिलेक्ट करके रखने के लिए। उसके पीछे का लॉजिक देखिए, ये स्टॉक को आप ट्रैक कीजिएगा ना तो कोई ना कोई स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए सिप्ला, अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला बाई साइड की तरफ। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पहले इसको देखिए, ये मैंने क्या बताया था 1570 का जो लेवल है इसके लिए ये पूरी तरह से एक सपोर्ट है। जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लोग इसको सेल मत कीजिएगा। और अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ पे हम लोगों का टारगेट था 1560 के आसपास। लेकिन ये क्या हुआ, इस जोन के आसपास अपने सपोर्ट के आसपास खुला और एकदम फर्स्ट मॉर्निंग में इसमें जबरदस्त बाइंग आया। ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा था देख रहे हैं ना, इस लेवल को इसने इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक किया, इसी का फिर सपोर्ट लिया सेकंड हाफ में यहाँ से फिर हमें यानी 1585 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये फिर अपने अप ट्रेंड की रैली को कंटिन्यू किया। देखिए इसको अब कल के डेट में हम प्लान क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब जो है 1585 का जो लेवल है ये लेवल इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है।
बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा प्लान करना होगा, ये इस लेवल को निकलने दीजिए, 1600 के लेवल को निकलने दीजिए। अगर कल के डेट में फ्लैट या हल्का गैप अप खुलने के बाद 1600 के लेवल को ब्रेक करता है और रिट्रेसमेंट के बाद ये निकलने की कोशिश करता है, तब इस सपोर्ट को देखते हुए आप लोग एक यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। तो सिप्ला में आप लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के डेट में देखने को मिल सकता है। और सेल अगर नीचे की ओर अगर आता है तो सेल मत कीजिएगा। हाँ, 1585 के लेवल के आसपास अगर किसी भी तरह का इस ज़ोन के आसपास अगर बुलिश किसी भी तरह का सिग्नल दिखाता है, तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं और उस सूरत पे आप लोग 1595 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को में आज एक ज़बरदस्त मूव हम लोगों को देखने को मिला है और इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पता चलेगा। देखिए हिंडाल्को इसीलिए मैं बोलता हूँ ना 8 से 9 स्टॉक को आप लोग सेलेक्ट करके रखिए क्योंकि पर डे किसी न किसी स्टॉक के किसी न किसी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए हिंडाल्को देखिए क्या किया, डे टाइम फ्रेम पे पहले समझिए एक अच्छा खासा 3 दिन रैली, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज, उसके बाद आज यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब हिंडाल्को के ये जो सारे लेवल्स हैं ना, इन सारे लेवल को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूँगा और यहाँ पे फ्रेश एनालिसिस हम लोग करेंगे। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको आते हैं एंड यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। मैंने आप लोग से क्लियर कट कहा था, जो हिंडाल्को को अगर बाई करना है, तो 687 के ऊपर ही आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट आप लोगों के पास ये 96 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली ये एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिला। ओपनिंग मिलने के बाद इस ज़ोन के आसपास देखिए, ये लेवल के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद और देखिए ये जब निकलना शुरू किया, वन वे रैली आज हिंडाल्को में हम लोग को देखने को मिला है। अगर यहाँ पे कोई बाई किए होंगे ना इन सारे लेवल के ऊपर तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए कुछ स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए पर डे उन चारों 5 या 8-9 स्टॉक में देखिएगा किसी ना किसी स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उन रैली को आप लोग पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं, उन रैली को पूरी तरह से आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ये सारे लेवल को थोड़ा रिमूव करते हैं एंड फ्रेश एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर सारे लेवल को हम लोग रिमूव करते हैं, इसको हम लोग जा जाते आते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखिए हिंडाल्को जो है ना, अपने एकदम रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है। ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना, ये अभी अपने रेजिस्टेंस के नियर बाई खड़ा है। ऐसा नहीं जो यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है। हाँ, ऐसा देखिए आज के डेट में वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो अगर कल की डेट में ये गैप अप ओपनिंग होता है और ये करीबन 715 के आसपास अगर ओपनिंग होता है, तो हो सकता है ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे कल के डेट में आप लोग बाय कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा ट्रैप भी ये कर सकता है। इसके लिए आप लोग थोड़ा प्लान कीजिए, इसको एक कूल ऑफ होने दीजिएगा। थोड़ा-सा यहाँ पे ये इस लेवल को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसके लिए अगर ये आपको करीबन-करीबन 720 के आसपास अगर मिलता है, तो इस ज़ोन के आसपास आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सेल करने की कोशिश कीजिएगा। हालाँकि ये अगर गैप अप ओपनिंग होता है और इस ज़ोन के आसपास, तो यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कुछ नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, तभी यहाँ पे सेल करने की कोशिश कीजिएगा और ये जो 712 का जो लेवल है, ये आप लोगों का ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ इसका फर्स्ट टारगेट होगा और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा अगर ये नीचे आता है, तो ये जो लेवल देख रहे हैं ना 700 2-3 का जो लेवल है, इस ज़ोन के आसपास यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अपने अपसाइड की रैली को कंटिन्यू कर सकता है। तो बाई अगर करना है तो 702 से लेके 704 के आसपास जब ये सपोर्ट लेगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग एक बाई कर सकते हैं और अगर ऊपर की ओर 720 के आसपास ही अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अगर 720 के आसपास अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बनाता है एंड उस रेजिस्टेंस को अगर नीचे की ओर अगर आता है 720 के आसपास अगर रेजिस्टेंस बनाता है और नीचे का जो स्विंग सपोर्ट होगा उसको ब्रेक करने के बाद तभी आप लोग सेल कीजिएगा, तभी आप लोग इसमें एक छोटा-मोटा प्रॉफिट एक बना पाइएगा। नहीं तो देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया फिर नीचे रुकिए उसको मैं फ्रेश तरीके से यहाँ से हो सका गया, इसको हिट किया फिर से थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये हो सकता है कल के डेट में साइडवेज हो, उसके बाद आने वाले दिनों में ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो कल के डेट में थोड़ा इस पे कॉशियसली ट्रेड करने का प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में देखिए कोल इंडिया एग्जैक्ट क्या कर रहा है डे टाइम फ्रेम पे देखिए कोल इंडिया यहाँ पे एक देखिए साइडवेज ऐसा एक्ट किया। अब भी कल कई दिनों से देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये मैं इस
हिंडाल्को में भी इसी तरह का कल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जिस तरह से देखिए कोल इंडिया में एक अच्छा खासा प्रीवियस डे एक अच्छा खासा हम लोगों ने रैली देखा, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल देखा, तो हो सकता है कल के डेट में भी कोल इंडिया इस तरह का एक कैंडल यहाँ पे बना सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली कोल इंडिया में भी ट्रेड कीजिएगा। अब रहा सॉरी हिंडाल्को एक इस तरह का होल्ड कैंडल बना सकता है, तो कोल इंडिया में हम लोग अब क्या प्लान करेंगे कल के डेट में, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो लेवल है उसका 541 का जो लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था जब तक इसको ये ब्रेक ना करे तब तक इसको हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं बाई के लिए। तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट मॉर्निंग में देखिए यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश भी किया और सस्टेन भी करने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। और इस जोन के आसपास ही मैंने आप लोगों को कहा था, अगर ऊपर के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं, इस जोन के आसपास एक सेल प्लान कर सकते हैं। और उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट ये जोन के आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट कोल इंडिया ने उसी तरह से मूवमेंट किया है और कोल इंडिया में भी एक सेल साइड में हो सकता है, जो हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए प्लान क्या है, अब कोल इंडिया को अगर बाई ही करना है तो इसको हम लोग को 540 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है 540 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे हम लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। और ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये नीचे की ओर अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है और ये नीचे की ओर आने की कोशिश करता है तो इसको सेल मत कीजिएगा। हो सकता है इस जोन के आसपास आके ये फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो इसको डिप पे थोड़ा बाई करने की कोशिश कीजिएगा। और एक अच्छा खासा हो सकता है इस जोन के आसपास आके यहाँ से ये ऊपर की ओर जा सकता है, तो यहाँ से आप लोगों को एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक है आईटीसी। देखिए आईटीसी बहुत दिनों से एक साइडवेज रेंज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आईटीसी में एक अच्छा खासा हम लोग मूवमेंट अपसाइड की ओर देख सकते हैं। और ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन के आसपास ही आईटीसी पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए देखिए ये आईटीसी का जो ज़ोन है ना, इसी ज़ोन के आसपास ये कर रहा है। तो इसको अभी फिलहाल जब तक ना ये 509 के ऊपर निकलता है तब तक इस पे आप लोग किसी भी तरह का कोई प्लान मत कीजिएगा। और नीचे की ओर अगर ये आता है तो सेल मत कीजिएगा। मैंने क्लियरली बताया था आईटीसी अगर इस ज़ोन के नीचे भी अगर आता है तो सेल मत कीजिएगा, फँस जाइएगा। देखिए आया, आने के बाद फिर से रिवर्स हो गया। तो इसी ज़ोन में अभी ये एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है कई दिनों से। तो आने वाले दिनों में इसमें हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेंड देख सकते हैं। तो आईटीसी को सेल मत कीजिएगा। अगर ये 508 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोग अपने रेशियो के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर